अपने सपनों को पूरा करने का जो जोश और जो एंथुसियाज्म होता है वो एक अलग ही होता है। क्या आप सपने देखते हैं? हर कोई सपने देखता है। आप सपने सोते हुए भी देखते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आप जागते हुए देखते हैं। वो सपने होते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं और उसके लिए आप खुद कितने तैयार हैं। अपनी ड्रीम्स को पूरा करने की जो हमारी ये जर्नी होती है उसे ही हम कहते हैं चेजिंग योर ड्रीम्स। अगर आपने सपने देखकर पूरे नहीं किए तो लाइफ में क्या किया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है? बहुत सिंपल चीजें करनी है, लेकिन रेगुलरिटी से करनी है, डिसिप्लिन में रहकर करनी है और जरूर करनी है। मींस डिटर्मिनेशन। सो लेट्स डिस्कस टुडे कि कैसे हम अपने सपनों को पूरा करें। जब हम अपने सपनों को चेज करते हैं तो जो जो अचीवमेंट्स हमें रास्ते में मिलती जाती हैं वो कितनी एक्साइटिंग होती है। छोटी अचीवमेंट्स, बड़ी अचीवमेंट्स, आपने अपनी जर्नी, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ, आप अपने गोल की तरफ जब पहला कदम उठाते हैं और मान लीजिए उसी से ही आपको रिवॉर्ड्स मिल जाए, वो ही सक्सेसफुल हो जाए, तो क्या ही बात है। हम लोग सब चीजों में स्ट्रगल करते हैं, हम हर गोल को पाने के लिए मेहनत करते हैं, हमारा जो उद्देश्य है, जो एम है, हम उसके लिए लगातार लगे रहते हैं। लेकिन कभी सफलता तुरंत मिल जाती है और कभी समय लगता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने मेहनत करना छोड़ दिया, सपने देखना छोड़ दिया, या फिर आपने अपने गोल को चेस करना छोड़ दिया? नहीं। लेट्स डिस्कस कि जर्नी को हम कैसे तय करें। सिर्फ सिंपल सी चीजें चाहिए होती है, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी, एक आपका सेट रूटीन और एक आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन। आपको अपने आप पे विश्वास करना है कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आपको स्ट्रैटेजी मींस वो प्लानिंग ठीक से करनी है जो आपको आपके मंजिल की तरफ आपको लेकर जाए। थर्ड, आपको अपने रूटीन में जो काम आपने लिए हैं अपने हाथ में कि मुझे इस गोल को अचीव करने के लिए करना है, आपको वो करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने इंटरेस्ट को पहचानिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। किसी का म्यूजिक में है, किसी का डांस में है, किसी का डॉक्टर बनने में है, किसी का जर्नलिस्ट बनने में है, कोई लॉयर बनना चाहता है और बहुत सारे फील्ड्स आपके सामने ओपन है। लेकिन आपका क्या इंटरेस्ट है वो मैटर करता है। अब आपसे कहेंगे कि इंटरेस्ट से क्या फर्क पड़ता है, कुछ ना कुछ तो बनना ही है। इंटरेस्ट से ये फर्क पड़ता है कि जिस गोल के लिए आप कोशिश कर रहे हैं उसको आप जल्दी अचीव करते हैं अगर वो आपकी पसंद का काम है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डांस पसंद है लेकिन मुझे दे दिया गया है कि मुझे म्यूजिक बजाना है, तो क्या मैं उतना अच्छा म्यूजिक बजा पाऊंगी जितना अच्छा मैं डांस कर पाऊंगी? जितनी जल्दी एफिशिएंसी मुझे डांस करने में आएगी, क्या वो मुझे म्यूजिक बजाने में आएगी? हो सकता है आ जाए, बट क्या वो जर्नी मेरे लिए इतनी थ्रिलिंग होगी, इतनी इंटरेस्टिंग होगी? क्या मैं उसमें अपना 100% दूंगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आपका गोल क्या है और उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी है। सेकंड नंबर पे ये पॉइंट आता है कि आपको अपना फ्यूचर कहाँ दिखाई देता है उस गोल के साथ जो गोल आपने सेलेक्ट किया है। तो उसके आप प्रोज एंड कॉन्स देखिए, उसके बेनिफिट्स देखिए, उसका स्कोप देखिए और तब डिसाइड कीजिए कि आखिर आप अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। दैट विल हेल्प यू टू चेज योर ड्रीम प्रॉपरली। थर्ड नंबर पे आप अपनी शक्तियों को पहचानिए, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। क्या जिस तरह का गोल आप अचीव करना चाहते हैं उससे सिमिलर अचीवमेंट वाली कैलिबर आपके पास है? नहीं है तो उसे अर्न करने में आपको कितनी मेहनत जाएगी, कितना समय जाएगा? हर चीज को आपको कैलकुलेट करना है एंड देन आपको अपने गोल की तरफ बढ़ना है। आपको ये पहचानना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या वो आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। अगर कर सकती हैं तो यू आर ऑन द राइट पाथ। अदरवाइज उन्हें अर्न करना है तो कैसे करना है, इसकी स्ट्रेटेजी आपको प्लान करनी है। आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए जो कम से कम आप अचीव कर पाए, जिन्हें पता हो कि वो आपकी बाउंड्रीज में आते हैं। अब आप मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट ही नहीं है और आप डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू। आप लॉ पढ़ना नहीं चाहते लेकिन आप लॉयर बनना चाहते हैं, आपको लॉ में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपको लॉयर बनना है। दोनों चीजें बिल्कुल कॉन्ट्रेडिक्टरी हैं, साथ में नहीं जा सकती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट को पहचानिए, फिर उसके लिए गोल सेट कीजिए, क्या स्ट्रेंथ है उन्हें पहचानिए एंड देन नेक्स्ट आपको ये देखना है कि आपका गोल कितना टफ है या कितना इजी है और उसमें आपको कितना समय और मेहनत लगने वाला है या कितने रिसोर्सेज आपको अभी और कलेक्ट करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी। आपको किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है ये आपको देखना है। अगर आपको शाम तक पढ़ना है तो आप देखिए कि आपको अपने लिए कितना समय निकालना है। आपके पास शाम तक का समय है और उसमें कितने आवर्स आप अपनी स्टडीज के निकाल सकते हैं, या आपके पास ये ले देकर दिन के 10 घंटे हैं, इन 10 घंटों में आप कितना टाइम अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं और कितना टाइम आपको बाकी की जरूरी चीजों को भी देना है। सो दिस इज द प्लानिंग दैट यू नीड टू डू। अब मान लीजिए किसी काम को आपको 4 घंटे में लगता है कि वो हो जाएगा, लेकिन असल में उस काम की ड्यूरेशन 8 या 9 घंटे है, तो रियलिस्टिक टाइमलाइन पे प्लान कीजिए। अगर कोई काम 8 घंटे ले रहा है
तो आप उसे डेज में डिवाइड करिए कि 4 घंटे का काम मैं आज करूंगा और 4 घंटे का कल, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम आपके पास नहीं होगा। क्योंकि अगर आप अनरियलिस्टिक टाइमलाइन सेट करेंगे तो आपको वो गोल अचीव करने में उतनी ही डिफिकल्टी होगी, रोजाना का आपका चैलेंज होगा और आपकी कैलिबर और स्ट्रेंथ घट जाएगी। सो ऐसा कोई काम नहीं करना है जो रियलिस्टिक नहीं है। सेट द प्रॉपर टाइमलाइन एंड वर्क अकॉर्डिंगली, वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा। अपने डर को फेस कीजिए। आपको लगता है, जैसे एग्जांपल लीजिए कि किसी बच्चे को हिंदी लिखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है या किसी बच्चे को फ्रेंच लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, वो पढ़ लेता है, समझ लेता है, लेकिन लिखना नहीं चाहता। तो सबसे पहले डिफिकल्ट गोल को उठा लीजिए, उसी पे काम कीजिए। लिखने की प्रैक्टिस एवरीडे कीजिए। आपको अपने आप से वादा करना होगा कि इस कमी को मुझे पूरा करना ही है, इससे मुझे फाइट करनी है। विद इन द टाइम, आप थोड़ा ही टाइम देंगे, आपको लगेगा अच्छा अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है और मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूं, तो आपके फियर्स खत्म हो जाएंगे। सो फेस योर फियर्स। नाउ नेक्स्ट इज क्लियर योर डाउट्स। आपको अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, प्लीज उनको क्लियर कीजिए। उसमें आप किसी भी बड़े की हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट से आप गाइडेंस ले सकते हैं। अगर कोई रिसोर्स आपके पास एज अ बुक या एज अ टीचर अवेलेबल है, आप उनसे बात करिए या बुक में सर्च करिए, बट अपने डाउट्स को डाउट्स मत रहने दीजिए, क्योंकि वो बाद में आपके सामने एक बड़ा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकते हैं। सो क्लियर देम राइट अवे। इनिशियल लेवल पे उनको क्लियर कीजिए और जैसे जैसे आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स आए उन्हें सॉल्व करते चलिए, ताकि आपकी जर्नी स्मूथ हो और सक्सेसफुल हो। ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस आपने कितना कर लिया है, कितना रास्ता अभी आपको तय करना बाकी है, या कितने चैलेंजेस आप ऑलरेडी ओवरकम कर चुके हैं और कितने चैलेंजेस अभी रिमेनिंग है। इन पे काम करते रहिए, डेली एक रिकॉर्ड रखिए, ताकि आपको चैलेंज ना रहे, एक जर्नी बनकर सामने आए और आप उन्हें अचीव करते चले जाएं। जब आप जर्नी को अच्छे ढंग से करेंगे, प्लान तरीके से करेंगे, सक्सेसफुली करेंगे, तभी तो गोल इजी नजर आएगा मेरे दोस्त। बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। अपने रिगर अप रखिए, सिर्फ अपने मन, अपने दिमाग की सुनिए। अगर आप किसी को मेंटर मानते हैं तो मेंटर की बात सुनिए, लेकिन अपना पॉजिटिव एटीट्यूड खत्म होने मत दीजिए। देखिए, अगर आपने कोई जर्नी स्टार्ट की है, तो ऐसा तो है नहीं हर जर्नी बहुत स्मूथ होगी। आपको रास्ते में गड्ढे भी मिलेंगे, आपको नैरो रास्ता भी मिल सकता है, कहीं आपको ब्रॉड मिल सकता है, कहीं पे आपको टनल मिल सकती है। रास्ता जब इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है तो ये तो लाइफ है, लाइफ में आपको हर चीज स्मूथली नहीं मिलती। सो अपनी कस के कमर पे एक बेल्ट बांध लीजिए इस बात की कि आपको आगे बढ़ना है, पीछे कोई रास्ता नहीं है। सो वंस व्हेन यू विल थिंक लाइक दैट कि आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे जाना ही जाना है, नेगेटिविटी का आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सो आपको कोई पीछे पुल बैक नहीं कर सकता, आप आगे ही बढ़ेंगे। सीक सपोर्ट। आप अपने किसी भी पेरेंट से, मेंटर से, या फिर आप अपने फ्रेंड से, या फिर अपने सिबलिंग से, जिन्हें भी आपके फील्ड की नॉलेज है, आपको लगता है कि ये इन ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करके आगे बढ़े हैं, प्लीज उनसे सपोर्ट ले लीजिए। सपोर्ट लेने में कोई हार्म नहीं है। अगर आपका कम टाइम में, कम एडवाइस के साथ आपका काम अच्छा होता है तो इसमें क्या बुराई है। अपने लोगों से आप एडवाइस ले सकते हैं और लेनी ही चाहिए। उससे आपको बहुत सारे ऐसे हर्डल्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो गोल कितनी आसानी से आपने अचीव कर लिया। फेस फेलर्स। असफलताएं तो आएंगी, रास्ते में भी रुककर हम ब्रेक लेकर चाय नाश्ता करते हैं, तो यहां पर भी आप रुकिए, ब्रेक लीजिए, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। मन है छोटी छोटी वेकेशंस कर सकते हैं। कम बैक विद गुड एनर्जी एंड अगेन बी बिजी विद योर ओन गोल्स एंड अचीव देम। आप थोड़ा ब्रेक लीजिए या फिर थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर आप अपनी लाइफ को एंटरटेन कर सकते हैं। खुद को रिजुविनेट करने के लिए जो आपको पसंद है वो काम कीजिए एंड देन कम बैक कीजिए विद फुल एनर्जी। एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट योर सक्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अगर आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, आप उन पे काम कर रहे हैं और आपको उसकी वजह से सक्सेस मिल रही है, तो पैट योर बैक, क्योंकि ये भी आसान नहीं होता। आपने कितने सारे ऑब्स्टेकल्स खुद से क्लियर कर लिए एंड देन एंजॉय योर सक्सेस। पार्टी कीजिए, आप जैसे भी एंजॉय करना चाहते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ वैसे एंजॉय कीजिए, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, बिकॉज यू आर रियली डूइंग गुड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज फॉलो द एडवाइस टू अचीव योर ड्रीम। ऑल द बेस्ट। Thanks for watching. Subscribe to our channel.